है। मेरे रब ने इस माइक को अख्तियार दे दी है, पावर दे दी है कि आवाज को बुलंद करे। हमें भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, खाने को अख्तियार दे दी है, असबाब दे दी है, प्यास लगेगा पानी को दी है। हम कितनों नमाज पढ़ें, कितनों दुआ करें तो न भूख कम होगी न प्यास कम होगी। सही बात। तो बिल्कुल साफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के अमाल खराब है, मगर ये नहीं बताते कि कौन सा अमाल खराब है। इसको हमारे नबी की जिंदगी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जुल्म, तशद्दुद, नफरत ये बात से खत्म नहीं हो सकता, कैरेक्टर से खत्म नहीं हो सकता, इंसानियत से खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी उलमा कराम हैं हमेशा इंसानियत का दर्श देते हैं, तालीम और तरबियत का दर्श देते हैं। जितने भी मदारिस हैं वो इंसानियत का दर्श देते हैं, तालीम तरबियत देते हैं, इबादत की जाती है, मगर उन्हें ही आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। लोग यकीन करने लगे हैं, कुछ इस्लाम को हरा आतंकवाद कहने लगे। तो आपके किरदार से नहीं होता। आपने 40 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार बनाई, मजबूती से वोट दिया, 95% मुसलमानों ने 40 साल तक लगातार कांग्रेस को वोट दिया। अगर आप सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2006 और 2007 में, तो उसी कांग्रेस की सरकार में मुसलमान दलितों से भी सामाजिक और तालीमी स्तर पे बदतर हो गया। आपने सपा की सरकार बनाई, मैं विधायक रहा, दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। बसपा की सरकार बनाई, गिरफ्तारियां उलमा की शुरू हो गई। भाजपा की आपने वोट नहीं दिया, उसका जुल्म का कोई मतलब नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे नबी की मक्की जिंदगी 13 साल की, नबी बनने के बाद सारे किरदार किया उन्होंने, उससे बेहतर किरदार न किसी का हुआ है न होगा। ये हमारा ईमान है। महसूस किरदार ने जुल्म और सितम नहीं खत्म किया और न ही लोग ईमान लाए। करीब 40 लोग ईमान लाए 13 साल में, एक नहीं रहा जिसे मेरे रब ने कहा कि वो हुकूमत हासिल करो, ये दुआ करो जिसमें मेरी नुसरत शामिल हो। तो जुल्म का वो हुकूमत है, हुकूमत। और हुकूमत पहले जंग से ली जाती थी, आज पार्टी बना के सियासत से ली जाती है। बिल्कुल साफ है। अगर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी तो यकीन मानो जुल्म खत्म नहीं होगा। और दुनिया में ही जहां जहां से हुकूमत खत्म हुई आपकी, वहां से आप निस्ताबूद हो गए। साथियों, हमें दुश्मनी नहीं किसी से, क्योंकि उलमा ने बताया कि ईमान वाले सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ना तो मेरा रब सिर्फ मुसलमान के लिए है।
न तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत थी, पूरे इंसानियत के लिए। अगर सारी पार्टियां जुल्म कर रही हैं, कोई हिंदुत्व के नाम पर, कोई जात बिरादरी के नाम पर, कोई अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, तो आप इंसानियत के नाम पर हुकूमत क्यों नहीं करते? आप सबसे बेहतर हीरो हो सकते हो, हीरोइन हो सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, गाने वाले बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, जी फोन लगा रहे हैं, बिजनेसमैन बन सकते हो। उस फन में आपने मेहनत की और सियासत में आपने 100 साल से गुलामी की, आपने अपनी क़यादत में मेहनत नहीं की। यही मैंने कहा कि ये दारुल असबाब है। हुकूमत हासिल करने का असबाब अगर आपने हासिल की तो इंशाअल्लाह हुकूमत आपकी होगी। जब हुकूमत आपकी होगी तो नाइंसाफी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा। मैं 5 साल विधायक रहा खलीलाबाद से, किसी से पूछ लो, किसी से समझ लो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, चाहे वो दलित भाई हो, पिछड़े समाज का हो, अगड़े समाज का हो, मुसलमान हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी थी, जो भी हमारे अख्तियार में था, हमने उनको देने का काम किया। अगर हम किसी का हक लेते हैं तो हम जालिम हैं, और जालिम मोमिन नहीं हो सकता। न जालिम मोमिन हो सकता है, और जो मोमिन है वो जालिम की हिमायत नहीं कर सकता। दोनों साफ है बिल्कुल। जालिम की हिमायत मोमिन नहीं कर सकता, मगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ समझौता कर सकता है। ये हमारे नबी का तरीका है। हम सियासत भी करेंगे तो नबी के तरीके पे, हुकूमत भी करेंगे तो नबी के तरीके पे। किसी पर जुल्म हो जाए ये नहीं हो सकता। आज